टैली ईआरपी 9 में किस तरह से कॉस्ट सेंटर की एंट्री को पास किया जाए। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कॉस्ट सेंटर को किस तरह से इनेबल किया जाए और उस ऑप्शन के अंतर्गत किस तरह से एंट्री को पास किया जाए और इसमें किस प्रकार की एंट्रियों को पास किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, कॉस्ट सेंटर का उपयोग उस समय किया जाता है जब हम किसी को किसी खर्चे का भुगतान करते हैं और वहाँ पे ये पता करना चाहते हैं या डाटा रखना चाहते हैं कि हमने किस बंदे को कितना खर्चा दिया, हमने किस बंदे पर कितना खर्च किया, या यदि हमें किसी से कोई इनकम प्राप्त होती हो और हम उसका ब्यौरा और डाटा रखना चाहते हो कि हमें उससे कितना प्राप्त हुआ, तो ऐसी कंडीशन में कॉस्ट सेंटर का सहारा लिया जाता है। शॉर्टकट में कह सकते हैं कॉस्ट सेंटर का उपयोग उस समय किया जाता है जब किसी खर्चे को जो जिनको किया जाता है या जिन बंदे को उन खर्चों का भुगतान किया जाता है उनका ब्यौरा रखना हो। जैसे कि हम नॉर्मल एंट्री पास करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी क्या हमारा एक खर्चा है, तो अब हम सैलरी किसको देते हैं इसका डाटा अगर हमें रखना हो तो हमें कॉस्ट सेंटर के ऑप्शन का सहारा लेना पड़ता है। या इसी तरह हमें कोई इनकम होती हो, कमीशन, रेंट, और हमें ये इनकम किन से प्राप्त होती हो, यहाँ पे उसका डाटा हमें रखना हो तो उसके लिए कॉस्ट सेंटर के ऑप्शन को इनेबल किया जाता है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यहाँ पर आज मैं आपको नॉर्मल कॉस्ट सेंटर के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर आप नॉर्मल किसी भी एंट्री को कॉस्ट सेंटर के साथ पास कर सकते हैं और यहाँ पर उनका डाटा आप सुरक्षित रख सकते हैं। अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा कॉस्ट सेंटर विद कैटेगरी और वहाँ पर आपको कैटेगरी के साथ हम एंट्री पास करके दिखाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम फीचर्स को ओपन कर लेते हैं, जिसके लिए हमें F11 बटन को प्रेस करना होगा और देन अकाउंटिंग फीचर्स, और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स। इस ऑप्शन को हमें यस करना है और देन इंटर की को प्रेस करते हुए या Ctrl+A करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए हम कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने के लिए अकाउंट्स इन्फो को ओपन करते हैं और देन कॉस्ट सेंटर्स। यहाँ पर हम उन लोगों के नाम को क्रिएट करेंगे जिनको हमें सैलरी देना है या जिनसे हमें इनकम प्राप्त होनी है या जिनके ऊपर हमें एक्सपेंसेस करना है। तो यहाँ पर हम कुछ लोगों के नाम को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 नाम को क्रिएट कर लिया। अब बैक आते हैं इसके बटन को प्रेस करते हुए और यहाँ पर हमें जिन एक्सपेंसेस पर कॉस्ट सेंटर को अप्लीकेबल करना होगा उनका एक लेजर क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए भी अकाउंट्स इन्फो को ओपन करना है और लेजर्स क्रिएट सैलरी अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा कॉस्ट सेंटर्स और अप्लीकेबल। इस ऑप्शन को हमें यस करना होगा, इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसकी एंट्री को हम एक पास करते हैं पेमेंट की, अकाउंटिंग वाउचर्स पेमेंट। पेमेंट के लिए आपको F5 बटन को प्रेस करना होगा, सैलरी अकाउंट, और यहाँ पर जैसे हम सैलरी का अमाउंट फिल करके इंटर की को प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कॉस्ट एलोकेशन फॉर का एक फिगर हमारे सामने ओपन होगा जहाँ पे लिखा होगा नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट सेंटर में जिन लोगों के नाम को बनाया है उनको सेलेक्ट करना होगा कि हमने किनको कितनी कितनी सैलरी दिया। तो यहाँ पर हमारे 3 एम्प्लॉय हैं जिनको हम सैलरी देते हैं। 40,000 में से इनको कितनी दी गई
और दूसरे पर हामिद है। तो यहाँ पर हमने 40,000 जो सैलरी आवंटित की, एलोकेट की, उनमें 3 लोगों को दिया। उनमें 3 लोगों को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। और यहाँ पर कैश, और इस तरह से एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, पास कर लेंगे। इसे देखने के लिए, इसकी रिपोर्ट्स देखने के लिए हमें डिस्प्ले को ओपन करना होगा और देन स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कॉस्ट सेंटर्स, और यहाँ पर लेजर ब्रेकअप सैलरी अकाउंट, जिसका हमें देखना होगा उस लेजर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और यहाँ पे हमारा दे रहा है गानिम, हामिद, रमेश, हमने किनको कितनी कितनी सैलरी आवंटित की, एलोकेट की। तो इस तरह से हम कॉस्ट सेंटर के जरिए किसी भी खर्चे को और या किसी भी इनकम को उन बंदों के साथ जिनको हम पेड कर रहे हैं या जिनसे हमें प्राप्त हो रहा है, मेंटेन कर सकते हैं।